सप्तकोटि महामन्त्रास् चित्तविभ्रमकारकाः एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षर द्वयम् एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षर द्वयम् सप्तकोटि महामन्त्रास् चित्तविभ्रमकारकाः एक एव परो मन्त्रो रामेत्यक्षर द्वयम् एक एव परो मन्त्रो रामेत्यक्षर द्वयम्। उपस्थित बंधुओं एवं बहनों, अभी मैंने 4 श्लोक आप लोगों को सुनाए। चारों श्लोक भगवान शंकर के श्रीमुख से निकले। चारों श्लोक साक्षात मैया पार्वती को बोले। क्या बोल रहे थे भगवान शंकर मैया पार्वती जी से? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को नमन करता हूँ, मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ। कौन गुरु? अखंड मंडलाकार, आकाश के जैसा। आकाश अखंड है, कहीं खंड इसका नहीं, अखंड मंडलाकार है। आकाश की तरह जो सब जगह व्यापक हैं, उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन। यानी अखंड मंडलाकार जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जो साक्षात्कार करा देते हैं, उस परमात्मा को जो दिखा देते हैं, उसी गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी जिस गुरु ने पहले परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और जो कोई भी श्रद्धा भक्ति के साथ उनसे दीक्षित होते हैं, उसे भी परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। तो साक्षात्कार कैसे होता है? सुन रहे थे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना बढ़िया कहा। आँख में जब बीमारी हो जाती है या आँख के लेंस पर कुछ छा जाता है तो दिखता नहीं है। अगर अंजन बना के उस पर लगा दिया जाता है, अंजन लगाने के लिए सलाका होता है,
उसे लगा दिया जाता है तो लेंस पर जो छाया हुआ रहता है वो कट जाता है, हट जाता है, अब साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्या कहते भगवान शंकर? एक ऐसे गुरु होते हैं जो अपने शिष्य की उस आँख को खोल देते हैं जिस आँख से परमात्मा दिखाई पड़ता है। यानी जो गुरु अपनी भीतर की आँख को खोल लिए हैं, भक्त की भीतर की आँख को खोल देते हैं, अपने भी परमात्मा को देखते हैं, भक्त भी देखते हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। कहने का भाव है, बात चल रही थी गुरु 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 गुरु, बिना गुरु से काम नहीं बनेगा। यह बात साधारण रूप से ठीक है कि जो कोई भी हम हैं, माँ के गर्भ से कुछ भी सीख कर नहीं आए हैं। जिस समय जन्म लिए कुछ नहीं जाने, 2-4 बरस भी नहीं जाने, कुछ माँ बाप जनाए यह है, कुछ माँ बाप सिखाए यह करो वह करो, कुछ विद्यालय में जनाए सिखाए, कुछ समाज में जाने सीखे। आने मनुष्य से ही, परिवार में भी माता पिता मनुष्य होते हैं, भाई बहन मनुष्य होते हैं, विद्यालय में शिक्षक भी मनुष्य होते हैं और समाज में भी मनुष्य होते हैं। मनुष्यों से हम आप जो जाने हैं, सीखे हैं, कर रहे हैं। तानी बिना जनाए सीखे कोई काम संसार का नहीं होता है। जो सिखाते हैं, जनाते हैं, वह गुरु कहलाते हैं, साधारण परिभाषा। जो सीखते हैं, जानते हैं, वह शिष्य कहलाते हैं। अब चलिए, परमात्मा को जानने के लिए, देखने के लिए कुछ तो करना होगा, और करने के लिए सीखना होगा, और सिखाने के लिए सिखाने वाला होगा। तो मैं यह बात उठाता इसलिए, अभी गुरु गुरु का सीधा मान दीक्षा देने वाले को कहा जाता है। जो दीक्षा देते हैं न भक्ति की, लोग उसी को गुरु कहते हैं भी। क्यों? वे दीक्षा सिखाए, भक्ति सिखाए। तो जो दीक्षा सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं, सिखाएंगे कौन? जो जानेंगे वही न सिखाएंगे, जो जानेंगे वही न सिखाएंगे। बात चली सदगुरु की। सदगुरु कुछ और होते हैं, दीक्षा देने वाले गुरु कुछ और होते हैं। अभी हम भी दीक्षा देते हैं। हमसे पूछिएगा, क्या आपने परमात्मा को देखा है? देखा है तो कैसे देखा है? यदि मैंने देखा है तो मैं कहूँगा देखा है। कैसे देखे हैं यह भी कह दूँगा। जैसे गुरुदेव से कोई पूछते थे, आपने परमात्मा को देखा है? कहाँ देखा है? कैसे देखा है? का तरीका है देखने का। यदि आप भी देखना चाहते हैं तो तरीका सिखाता हूँ, देख लीजिएगा। कुछ साधन है वह कीजिएगा, भीतर की आँख खुल जाएगी, परमात्मा दिखाई पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते थे, हमने देखा है, देखने का साधन किया है। आप सब भी देखना चाहते हैं तो जो साधन मैंने किया है वह साधन कीजिए। विवेकानंद सदगुरु को खोजने के लिए कहाँ कहाँ गए, कहाँ जितने साधु समय के थे सबके पास जाते थे, पूछते थे इतना ही, परमात्मा है? तो साधु कहते थे है। अच्छा, परमात्मा, आप परमात्मा को आपने देखा है? उस समय गुम हो जाते थे। तो कहते थे साधु, अरे आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं परमात्मा को देखने के लिए। तो आओ ना, हम समझाते हैं। ना आप समझे हैं, पहले बोलिए ना।
आप देखे हैं तो बोलिए, न तो हम चलते हैं। इधर जोड़ तंगर से काम नहीं चलेगा। आप जब देखे ही नहीं हैं तो दूसरे को क्या दिखाइएगा। आप अंग्रेजी सीखे ही नहीं हैं, दूसरे को क्या सिखाइएगा। आप गणित सीखे नहीं, कैसे सिखाइएगा। ये जोड़ तंगर से काम नहीं चलेगा। होते होते कलकत्ता में स्वामी राम कृष्ण परम के हंस के पहुँचे। बोले, मैं नरेंद्र, आपसे मैं यह जानना चाहता हूँ, आप परमात्मा को देखे हैं? तो स्वामी जी कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? कि हम भी देखना चाहते हैं। कि तैयार हो देखने के लिए? तो वैसे आए हैं बाबू, जैसे मैं तुमको साक्षात देख रहा हूँ वैसे परमात्मा को भी देख रहा हूँ। संतुष्ट हो गए। आओ आओ, उन्होंने दिखाया। तो कहने का मतलब दीक्षा जो देते हैं वे भी गुरु हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु होंगे तब अपने से सब कुछ कर देंगे। हाँ, अब हम लोगों की बात है। गुरु महाराज देखे थे, बहुतों को दिखाए भी। अब गुरु महाराज शरीर में नहीं है तो कैसे काम होगा। तो गुरु महाराज अपने ज़माने में, जीवन में थे ना, तो जो अच्छे समझे थे संत मत को, उनको बुलाए कि अब तुम बूढ़े हो चुके हैं, क्या दिन के मेहमान हैं, जो बात हम सिखाते थे वही बात तुम लोगों को सिखाए हैं। हम भी सीखे थे, किए थे, तुम लोगों को भी दीक्षा देकर सिखाए हैं। जिस तरह से तुम लोगों को मैंने सिखाया है, सीखा है, उसी तरह से सिखाना। जिस तरह से हम कहते थे इस मंत्र को इस तरह से जपना, तुम लोग भी कहना इस मंत्र को इस तरह से जपना, इस रूप का ध्यान इस तरह से करना, दृष्टि का साधन इस तरह से करना। जिस तरह से तुम लोग सीखे हो जप और ध्यान को, उसी तरह से सिखाना। और सिखाने के बाद हमारे माथा पर भार दे देना। तुम लोगों से भार सपरने वाला नहीं। इसलिए मैं बोल रहा इस बात को कि अब खोजेंगे। कहता सदगुरु खोज करहु सब मिल के। गुरुदेव कहता किन को खोजो? सदगुरु को खोजो और तब उनसे दीक्षा लो। सदगुरु तो मिलना मुश्किल है। करी सत्संग गुरु खोज कीजिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। अभी गुरुदेव नहीं है तो क्या हो गया? कबीर साहब कभी सदगुरु थे, नानक साहब कभी सदगुरु थे, दादू साहब कभी सदगुरु थे, पलटू साहब कभी सदगुरु थे, बुद्ध भी कभी सदगुरु थे, महावीर कभी सदगुरु थे, बाबा देवी साहब भी सदगुरु थे, गुरुदेव भी सदगुरु थे। अब थे में चले गए हैं, अभी हैं नहीं। तब जब कहा गया सदगुरु की खोज करो तो सदगुरु तभी है नहीं। तो गुरुदेव के अगर जीवन में सदगुरु नहीं दिखाई पड़े, नहीं समझ में आवे, एक सूत्र मैं देता हूँ, उस सूत्र को बढ़िया से समझ लो और उस सूत्र में जो आ जाए, वैसा जो लगे, बस उसी को गुरु बना लेना। क्या है? मुक्ति मार्ग जानते, जो परमात्मा के देखने के मार्ग को अच्छी तरह जानते हैं। न कैसे जाएंगे परमात्मा के यहाँ, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा किधर है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा के पास कैसे जाएंगे, यह समझदारी जिसके पास हो और परमात्मा की प्राप्ति के साधन में रात दिन लगा रहता हो,
संसार का कुछ नहीं चाहता हो, राजपाट नहीं चाहता हो, धन दौलत नहीं चाहता हो, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहता हो, बाल बच्चा नहीं चाहता हो, कोई सुख सुविधा नहीं चाहता हो, केवल जीने के लिए समय से भोजन कर लेता हो, कपड़ा इज्जत के लिए पहन लेता हो, अगर कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी है तो दवा ले लेता हो। आने संसार का कुछ अगर नहीं चाह रहा है, केवल परमात्मा को चाह रहा है, और परमात्मा को चाहते जब ध्यान को बढ़िया से जाना है और उसके अनुसार जब ध्यान करता है, ऐसा जो दिखाई पड़े ना, बस उसी से दीक्षा ले लो जाकर, उसी दीक्षा, तब धोखा नहीं खाओ, तब सही काम बनेगा। ये सब थोड़ा दिए सूत्र। गुरु